हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का मैं डॉक्टर केसी सिन्हा बुक की 7.2 का प्रश्न संख्या 5 और 6 करेंगे। इसके पहले 4 तक सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं या तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। 5 में टोटल 3 प्रश्न है और 6 में टोटल 2 प्रश्न है, तो एक एक करके सारा देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्म से समदूरस्थ है। कह रहा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, वो बिंदु का हमें नहीं पता है क्या है कितना है, उसको हमें निकालना है। लेकिन इतना कह रहा है कि वो बिंदु और ये दो बिंदु है इससे समदूरस्थ है। अब देखिए हम यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि कोई अगर एक्स अक्ष पर स्थित हो, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पे निर्देशांक। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स कॉमा 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों का बीच का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं पॉइंट में, मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु का निर्देशांक है क्या, x,0, एक पॉइंट है। और इस पॉइंट से एक और पॉइंट पर कोई बिंदु है, इसको मान ले, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसका निर्देशांक मान लो 7,6 है। 7,6 है। और इससे एक और दूरी पर है कोई बिंदु, इसको मान लो R, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3,4 हो जाएगा। ठीक है, 3,4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये बिंदु से ये बिंदु का बीच का दूरी बराबर है, और ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का जो भी दूरी है वो आपको इसका और इसका दोनों के बीच का दूरी बराबर। अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 5 है, क्योंकि समदूरस्थ कह रहा है। तो हम समदूरस्थ कह रहा था, यहाँ से प्रश्न से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से मान लो इसको P का निर्देशांक कितना है, तो P का निर्देशांक x,0 और Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 7,6, और R का निर्देशांक कितना हो जाएगा 7,6, और R का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पे R का निर्देशांक हो गया -3,4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा है कि समदूरस्थ है, ये जो बिंदु है और दो बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ करने का मतलब बराबर है, यानी कि P और Q का बीच का दूरी जो है वो बराबर है किसका, P और R के बीच के दूरी का। यानी ये दोनों के बीच का दूरी जो भी होगा, ये दोनों के बीच का दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, यानी कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले लिख लेते फॉर्मूला x1 - x2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 - x1 या x1 - x2 दोनों कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 - y2, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब इधर में चलो, इधर में क्या कहेगा, इधर में भी वही हो जाएगा, x1 - x2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस y1 - y2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप x2 को भी आगे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मान को पुट करेंगे, इसको और इसके बीच का दूरी देखना, इसके बीच में निकालना है। तो मान लो इसको x1 x है, माइनस है, x2 कितना है 7 है, तो 7 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर दो, प्लस y1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसका वर्ग कर लो बराबर। अब इधर चले आते हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, P और R में देखना है। तो P में x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो x2। अब R में देखना है तो -3 यहाँ पे है, तो माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस हो जाएगा, और इसका वर्ग हो जाएगा प्लस। अब y1 यानी कि y1 इसमें देखो 0 और माइनस y2 कितना है 4, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, x² हो जाएगा, और यहाँ माइनस a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दे, x² हो जाएगा -2ab, यानी कि 2 और 7 में गुना होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 7 × 7 = 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, यानी +36 बराबर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a + b के जगह पर a² प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा
6x और प्लस में 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, सोल्यूशन कर लो थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 14x है, माइनस 14 रहने देंगे इसको, और यहाँ जुड़ जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 5 6 3 बचा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 यानी 85 आ गया। ठीक है, 9 6 15 और 4 1 हाथ वाला 5 और 5 3 85 बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और 16 9 कितना हो गया 25 आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेना, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब आगे सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वर्ग करने पर जो भी हम लोग काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं, ठीक है, चाहे गुना करे, चाहे भाग करे, चाहे वर्ग करे, तो दोनों तरफ वर्ग जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे निकल कर वर्ग जब कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा वर्ग ऐसे हम करेंगे पहले, ठीक है, तभी हमारा सोल्यूशन सही ढंग से होगा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस में 14x है, और क्या है प्लस में 85 है, और इसका वर्ग करें, ठीक है, बराबर। इधर भी हमारा अंडर रूट क्या है, तो अंडर रूट में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 6x है, और प्लस में क्या है 25 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ग से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 85, और बराबर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे घट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 14x हो गया, और इधर में प्लस में है तो इधर में आएगा माइनस में 6x हो जाएगा, और इसको उधर लेके चले जाएंगे बराबर 25 हो जाएगा, और इधर प्लस में क्या है 85 है, तो माइनस में हो जाएगा 85। ठीक है, अब ये से ये खत्म, और यहाँ पे देखो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा, और बराबर में ये कितना हो जाएगा 25 में से ये घटेगा तो माइनस में 60 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 60/20 आ जाएगा, यानी 20 तिहाई 60 यानी 3 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3। हमें x का वैल्यू ही तो निकालना था, यानी x अक्ष का निर्देशांक जो आपका हो जाएगा, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, यानी वो बिंदु क्या आ जाएगा 3,0 आ जाएगा। लिख सकते हैं अतः ऐसे लिखिएगा, अतः x अक्ष पर उस बिंदु का वो बिंदु हमारा क्या है तो 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का सोल्यूशन की, इसी तरह से हम लोग तीनों प्रश्न सोल्यूशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया, तो जल्दी से इसे नोट करें, और चलिए अगला वीडियो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे इरेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और एक सच पर कोई भी बिंदु अगर होता है तो एक सच के लिए निर्देशांक क्या होता है, एक सच पर बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो x, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है समदूरस्थ है या नहीं, तो यहाँ पे आप ए पॉइंट ये लीजिए P, और इसको कर दीजिए Q, और इसको कर दीजिए R। किससे समदूरस्थ है, तो ये बिंदु से ये बिंदु क्या है, तो x, 0 है, Q का वैल्यू कितना है तो 3,2 है, और R का वैल्यू कितना है तो -5,2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, यानी कि P का नियामक आपका क्या हो जाएगा x, 0 हो जाएगा, Q का नियामक क्या हो जाएगा तो 3,2 हो जाएगा, R का नियामक कितना हो जाएगा तो -5, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रश्न का था, यहाँ लिख लेंगे हम प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ करने का मतलब ये दोनों का बीच का दूरी क्या है बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी दोनों बराबर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ बराबर है किसका PR का। अब दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग कर दो, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग कर दो,
ठीक है, और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा x2 माइनस सॉरी x1 रखो क्योंकि इसमें x1 लिए है ना, x2 का वर्ग कर दो और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग कर दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, p और q देखेंगे, यानी ये और ये देखना है सिर्फ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस y2 कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, बराबर इसमें देखेंगे। अब फिर p और r में देखना, q में नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p r है, तो p और r में देखेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा, माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस 5 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 0 है, y2 का मान कितना हो जाएगा, तो y2 का मान यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे, कुछ नहीं करना, सोल्यूशन कर देना। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 दूनी 10x और प्लस में 25 आ जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, यहाँ भी आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और सोल्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा सा और सोल्यूशन क्या करेंगे, चलो दोनों तरफ यहाँ पे डायरेक्ट हम वर्ग करेंगे, लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पहले अंडर रूट लिखेंगे, इधर में क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, तो माइनस है 6x और 9 4 कितना हो जाएगा 13, प्लस में आ जाएगा 13 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, बराबर फिर अंडर रूट इधर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में 25 और 4 29, तो 29 हो जाएगा और इसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो वर्ग से क्या होता है स्क्वायर खत्म, अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में 6x बचेगा और प्लस में 13 बचेगा और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x हो जाएगा और प्लस में 29 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा और इधर में क्या है प्लस में, तो इधर माइनस 10x हो जाएगा, बराबर इधर 29 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में 13 आ जाएगा, ठीक है, ये से ये खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16x, माइनस में क्या आ जाएगा 16x, बराबर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, 16 एकम 16 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 1 आएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस में 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया इतना आ गया। अगर कह दे x h का नियामक क्या हो जाएगा, x h का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x कॉमा हम 0 लिए थे, ठीक है, तो x कॉमा 0, x का मान हमारा आ गया माइनस 1 कॉमा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, तो ये भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो हो रहा है ना, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, जल्दी से इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। अगला 3 में क्या करता है वही चीज है, ठीक है, बस इसको खाली वैल्यू अलग है। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो यहाँ पे आप हम पूरा नहीं लिखेंगे, लिख लीजिएगा एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, तो x, 0 होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे वही चीज हम अपनाएंगे, यहाँ पे मान लो P है और यहाँ पे क्या है Q है और यहाँ पे क्या है R है। अब P का निर्देशांक इस बिंदु से दोनों क्या है समदूरस्थ से समान दूरी पर है, तो यहाँ पे x, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। Q का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है 2, -5, R का निर्देशांक कितना यहाँ कितना हो जाएगा -2, 9 हो जाएगा। फटाक से इसको हम आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं P का नियामक आपका x, 0 हो जाएगा और Q का निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा 2, -5, R का निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा -2, 9, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कहता है,
प्रश्न कहता है बिंदु पी क्यू और आर से क्या है समदूरस्थ है, यानी कि पी क्यू आपका बराबर हो जाएगा किसका, तो बराबर हो जाएगा पी आर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूरी सूत्र लगा देंगे फटाक से, तो पी क्यू बराबर यहाँ पे लिख लो एक्स, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आपका फॉर्मूला दो गो होता है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ लगा देते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर, इधर क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे पी क्यू के लिए, इसको और इसको के बीच का निकालना हमें, तो इसके इसके बीच का क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा, मिटाते थोड़ा सा, x हो जाएगा और इसका माइनस सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस फॉर्मूला से इसका वर्ग कर दो, प्लस y1 का मान 0 हो जाएगा, y2 का मान यहाँ -5 है, यहाँ प्लस में 5 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बराबर। यहाँ देखो अब यहाँ देखना पी आर, इसको और इसके में देखना, तो यहाँ तो x1 का मान x हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस x1 y1 का मान कितना है 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस y2 का मान कितना है 9 है तो 9 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दो। फटाक से इसको क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और प्लस में क्या आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस में क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस में 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लेंगे वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ही रहने दो माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ प्लस में 25 और 4 29 हो जाएगा और इसका वर्ग कर देंगे बराबर। अब इधर चलते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4x और यहाँ पे 81 है ना, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 प्लस 85 और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे चलते हैं, अब वर्ग किया हुआ था अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर में इधर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में क्या है 85। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये -4x है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 4x ये भी हो जाएगा बराबर, ये 85 है इसको उधर ले जाएंगे -29, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -8x बराबर, इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 7 में से 2 गया 56। ठीक है, अब यहाँ पे काट देंगे तो 8 7 56 6 7 मतलब तो x बराबर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, यानी x अक्ष का निर्देशांक याद करेंगे तो x 0 माने थे तो इसका आप निर्देशांक कितना आ जाएगा -7, 0, तो ये हमारा आंसर आ गया, तो बिंदु हमारा निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का तीनों प्रश्न हम सोल्यूशन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 प्रश्न और है, इसको सोल्यूशन भी कर लेते हैं, तो जल्दी से इसे नोट करें और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, 6 में क्या करता है, 6 का 2 प्रश्न कर रहा है। चलिए अगला और है, कहता है y अक्ष पर बिंदु -5, 2 और 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात है। आप कर रहा है y अक्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हम जानते हैं कि y अक्ष पर कोई बिंदु होता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, y होता है। x पर x, 0 होता है, लेकिन y अक्ष पर 0, y होता है। अब कह रहा है ये जो बिंदु है, ये बिंदु से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है। कहने का मतलब कि मान लो ये बिंदु हमारा है, इसको मान लो P और ये इसका नियामक दिया है 0, y। अब ये बिंदु से 2 और बिंदु है, यानी कि मान लो ये Q हो जाएगा और ये मान लो R हो जाएगा और Q का नियामक यहाँ कितना -5,
कॉमा -2 और r का नियम कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,2 3,2। अब कह रहा है ये बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा p का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0,y और यहाँ पे q का मान यहाँ दिया हुआ है कितना है, तो -5, -2 और r का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3,2। ठीक है, अब समदूरस्थ है यानी कि ये बिंदु ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, इसका कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ओ सॉरी भूल गया, नहीं यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, ये बिंदु ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि पी क्यू बराबर है किसका, पी आर का। दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर है किसका, इसका। तो इसमें भी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, x1 यहाँ कर दो, यहाँ x2 कर दो, यहाँ y1 और यहाँ y2। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक है, इसमें देखो x1 का मान कितना है, 0 है, माइनस x2 का मान -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वर्ग कर दो। y1 का मान कितना है, y है, y2 का मान कितना है, यहाँ -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और +2 का इसका वर्ग हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें और इसमें देखना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 है, माइनस x2 का मान यहाँ 3 है, तो 3 का वर्ग कर दो, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y और यहाँ पे -2, इसका वर्ग कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे फटाक से। यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4y हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बराबर। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y और प्लस में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस, ये हो गया, वर्ग कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 25 और 4 29, 4 को बार बार नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे इसको लिखना सही नहीं है। 25 और 4 यहाँ क्या कर दो, 29 जोड़ देंगे हमें, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, इसका वर्ग हो गया। अब यहाँ y स्क्वायर रखो, माइनस में 4y रखो और ये जोड़ दो, 9 और 4 13 प्लस में 13। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या है, 29 है, पहले ऐसे सजा लेते हैं, वर्ग हो गया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि y स्क्वायर रहेगा प्लस में 4y रहेगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा बराबर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी y स्क्वायर हो जाएगा और क्या है, -4y हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस में 13। अब यहाँ से y स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जब इधर आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4y हो गया, इसको इधर ले लो, प्लस में हो जाएगा 4y बराबर 13 हो जाएगा, इसको उधर ले चल, जब माइनस में कितना आ जाएगा, तो 29 आ जाएगा। अब यहाँ 4 4 8y हो जाएगा बराबर, यहाँ घटाएंगे माइनस कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 2 में से गया 1, 16 आ गया, -16 आ गया, 8 दूनी 16 कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अतः लिख सकते हैं y अक्ष पर बिंदु, मतलब y अक्ष पर जो स्थित था, इसका नियम कितना हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को सोल्यूशन भी कर लिए। चलिए आगे लो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कहता है, अगला में भी वही है। चलिए, y अक्ष पर वही होगा, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें 6 का 1, उसी तरह से ये भी होगा।
तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो उसका नियामक कितना हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही हो जाएगा, मान लो इसको p का नियामक दिया हुआ है और दोनों समदूरस्थ है, दोनों का बीच का दूरी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और q का मान यहाँ पे मान लो इसको 6, 5, ठीक है, और r का मान यहाँ पे मान लो यहाँ पे -3, हो जाएगा। अब दोनों का बीच का दोनों क्या है, समदूरस्थ आपस में, तो यहाँ यानी ये बिंदु से ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, यानी PQ बराबर है किसका, PR का। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, x1 माइनस x2 का वर्ग कर दो प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर में इधर में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग। इतना हो गया। चलिए मान फटाफट पुट करेंगे, मान इसमें और इसमें देखना, इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे -5 का वर्ग हो जाएगा बराबर। अब इसमें चलते हैं, अब इसमें और इसमें देखना, तो इसमें x1 का मान 0 माइनस x2 का मान कितना 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना y है और यहाँ -3 हो जाएगा और इसका वर्ग। ठीक है, अब आगे बोलो, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, a माइनस b को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे 10y माइनस कितना, सॉरी प्लस में 5 5 25 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ करते हैं, कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 3 दूनी 6y हो जाएगा और प्लस में 9 आ जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग का दो लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 36 और 25 जोड़ देंगे, इसको हम सजा कर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सजा कर लिखेंगे। यहाँ y स्क्वायर पहले लिख लो, ठीक है, माइनस 10y लिख लो। अब 25 और 36 जोड़ दो, 6 5 कितना हो जाएगा 11 के खाते में चाहिए और 3 और 3 6 यानी 61 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे बराबर। इधर में भी क्या करेंगे, इधर में भी सजा देंगे, y स्क्वायर माइनस 6y और 9 और 16 जोड़ेंगे, 16 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 25 और इसका भी वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर माइनस में 10y और प्लस में क्या हो जाएगा 61 बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -10 है। अब चलिए इधर देख लेते हैं जरा सा, क्या है -10y है। अब ये इधर में प्लस माइनस में, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 6y और बराबर इधर में क्या है 25 है तो 25 रहने दो, इधर में क्या है प्लस में 61 है तो माइनस में 61 हो जाएगा। 10 और 6 16 माइनस में 16y बराबर, यहाँ पे घटा देंगे, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, सॉरी इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से घटेगा। 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 यानी कि 32 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस हो जाएगा 38 और 16 दूनी कितना हो गया 32, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यही आपका आंसर आ गया, यानी कि y अक्ष का नियामक कितना होता है 0, y होता है, यानी कि आपका हो जाएगा 0,2 ये हो जाएगा, यानी ये बिंदु के लिए आपका क्या हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। इतना आपको सोल्यूशन आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।